ये तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र की नहीं है, बल्कि असम के गुवाहाटी की है, जहां होटल रेडिसन ब्लू के बाहर असम टीएमसी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही और कई टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। टीएमसी के प्रदर्शन की अगुवाई रिपुन बोरा ने की। महाराष्ट्र में घट रहे सियासी क्रम को लेकर टीएमसी नेताओं ने शिवसेना विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार से बगावत कर शिवसेना के कई और कुछ निर्दलीय विधायक गुवाहाटी में हैं। विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है। उनके साथ बागी एकनाथ शिंदे भी मौजूद है और लगातार शिवसेना विधायकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं होटल के बाहर और अंदर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पहले से बुकिंग वाले गेस्ट को ही अनुमति दी गई है। बिना बुकिंग वाले गेस्ट को वापस लौटाया जा रहा है। होटल सिक्योरिटी के साथ साथ गुवाहाटी पुलिस के हाथों में अब होटल की सुरक्षा है। वहीं इन सबके बीच असम के मंत्री अशोक सिंघल गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे। अब असम में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में बीजेपी के एक मंत्री का शिवसेना विधायकों से मिलना बहुत कुछ साफ करता है कि महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल होने वाला है। उधर असम से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विधायकों और नेताओं के साथ बैठक की। महाराष्ट्र की सियासत के सबसे कद्दावर नेता शरद पवार की इस बैठक में महाविकास अघाड़ी सरकार को लेकर आगे की रणनीति बनी। बहरहाल महाराष्ट्र में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर महाराष्ट्र की सियासत भी तो कुछ इसी मोड़ पर खड़ी है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर मुंबई से गुवाहाटी तक हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार पल पल नया मोड़ आता जा रहा है। अब ऐसे में शिवसेना के जो भी बागी विधायक हैं, उन्हें गुवाहाटी के 5 स्टार रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। होटल को अब एक किले में भी तब्दील कर दिया गया। इस होटल में आम लोगों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं गुवाहाटी पुलिस ने होटल के निजी सुरक्षा कर्मियों से ये सिक्योरिटी अपने हाथों में ले ली है। नजदीक के जलूकबाड़ी पुलिस थाना के कर्मियों के अलावा असम पुलिस की रिजर्व बटालियन और कमांडो के दर्जनों जवान होटल की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधायकों को जिन होटल में रखा गया है, ये होटल बोर्दोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही गोटा नगर इलाके में होटल के आसपास चेकिंग भी की जा रही है। सुरक्षा कर्मी हर गेस्ट को रेडिसन होटल में एंट्री देने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल भी कर रहे हैं और जिन्होंने पहले से बुकिंग नहीं कराई, उन्हें लौट जाने को कहा जा रहा है। मीडिया कर्मी भी होटल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। वहीं पुलिस उनके सवालों का कोई जवाब भी नहीं दे रही। शायद ऐसा पहली बार हुआ है किसी पश्चिमी राज्य के बागी विधायकों के पार्टी नेतृत्व से बगावत कर देने पर पूर्वोत्तर के एक राज्य में लाया गया हो। कड़ी सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र से शिवसेना के विधायकों का गुवाहाटी पहुंचना जारी है। अब ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है। हालांकि सीएम उद्धव ने सरकारी बंगला तो छोड़ दिया, लेकिन अभी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे और उद्धव ठाकरे पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शिंदे के साथ शिवसेना के 42 विधायक हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत किस ओर करवट लेती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जितनी तेजी से समीकरण बदल रहे हैं, उससे तो एक बात साफ है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। महाराष्ट्र में बढ़ते सियासी संकट के बीच उद्धव सरकार की मुश्किलें जहां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं संजय राउत किसी बड़े खुलासे की बात कर रहे हैं। बता दें कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के खेमे में विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे ने जहां मुंबई में सरकारी आवास कल रात खाली कर दिया और मातोश्री पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि शिवसेना विधायक वापस आए, कोई बात है तो उनसे कहें, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को भी तैयार हैं।
वहीं इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर संजय राउत का कहना है कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है। किस हालात और किस दबाव में उन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा, उसका खुलासा जल्द होगा। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक हैं और जब वे मुंबई आएंगे तब इसका खुलासा होगा। जो ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है वो बाला साहेब का भक्त नहीं हो सकता। आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ जैसा आप कहते हैं, ये बेईमानी है। जिनको कहा है की वापस आके बात करिए, शिंदे दावा करण्याची शक्यता आहे ते करू देते। मी माझ्या पार्टीविषयी बोलतोय। आमची पार्टी तुम्ही काल रस्त्यावर पाहिली असेल, वर्षावरून मातुसेवर जाताना उद्धव ठाकरे जागोजाग रस्त्यावर जे वातावरण होतं, जी जनता रस्त्यावर उतरली ती शिवसेना। उद्धव ठाकरे जी ने कल कहा है कि आके हमसे बात करिए। क्या उसके बाद कुछ शिवसेना के एमएलए ने उनसे संपर्क साधा है? किससे? उद्धव ठाकरे जी से। उन्होंने जब कल कहा कि हमसे हमारे आके बात करिए। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस दबाव की वजह से फ्लोर टेस्ट पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जब फ्लोर टेस्ट होगी तो सबकी टेस्ट हो जाएगी। बता दें कि असम के गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के कुल 42 विधायक मौजूद हैं। इसमें शिवसेना के 34 विधायक और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच रामपुर सीट से सांसद रह चुके समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का एक बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आजम खान ने कहा कि रात भर पुलिस ने दहशत का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज थाना, कोतवाली, सिविल लाइंस थाना गए थे। गंज थाना प्रभारी ने उनके साथ काफी अभद्र व्यवहार किया है। उन्होंने कहा कि रामपुर में हर जगह जीप और सायरन की आवाजें सुनाई देती रही। वो लोगों को थाने ले गए और उन्हें पीटा भी। आजम खान ने कहा कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए हैं जो बहुत ही शर्मनाक है। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमसे बड़ा अपराधी कौन है। अगर पोलिंग परसेंटेज गिराई जाती है तो इसका पूरा इल्ज़ाम प्रशासन पर ही आएगा, शासन पर भी आएगा। सारी रात दहशत मचा कर रख दी है पूरे शहर में। केवल एक ही आबादी के हमारी आबादी के इलाकों में जिस तरह से पुलिस की जीपें, सायरन, सारे पूरा शहर जागता रहा। इतना खौफजदा हो गया कि भाई क्या हो गया, कर्फ्यू लग गया, कि खुदा न ख्वास्ता दंगा फसाद हो गया। और घरों से उठाकर घरों की दीवारें कूद कर और लोगों को ले जाकर बंद कर दिया, मारा पीटा। और सुना है और भी कुछ हुआ है, लेन देन भी हुआ है, ऐसा भी सुना है। तो बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। तो ये इस बारे में कोई जवाब दे रहे हैं कि क्रिमिनल्स को उठा रहे हैं या खास तौर से दिखा रहे हैं इसके बारे में? नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई। हम तो हमारे तो साथ जो चाहे सलूक करें। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, फर्नीचर, किताब डकैती के मुलजिम हैं। तो हमारा शहर भी फिर वैसे ही मान लिया गया है। तो जो चाहें सलूक करें।
हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों का खंडन करते हुए लोगों से अपील की है कि वो बिना डरे मतदान करें। देखिए, जनता से अपील की गई है, हमने भी की है, सबने की है, वो वोट डालें, निर्भीक होकर डालें। अनावश्यक लोग कुछ अफवाहें उड़ाते रहते हैं। अभी आपने कई बूथों पर देखा, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग प्रसन्न हैं, हंस रहे हैं, खुशी से वोट दे रहे हैं। और जिनको कोई शिकायत है वो फर्जी उड़ाते रहते हैं कि ये पुलिस कर रही है, वो पुलिस कर रही है। बहरहाल हम लोग इसी से भ्रमण कर रहे हैं, इसी बात के लिए कि कहीं कोई किसी तरह का रुकावट, किसी तरह की परेशानी किसी को ना होने पाए। और आई एम सेटिस्फाइड कि जो हम लोगों ने मेहनत करी है महीने भर की, वो फलीभूत हो रही है। आपको बता दें, यूपी की रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव जारी है। रामपुर लोकसभा सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आजम खान ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। रामपुर लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा भी आजम खान को ही सौंपा था। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज एक बार फिर कोरोना के मामले 13,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के कुल 13,313 नए मामले सामने आए हैं। ये नंबर बुधवार के मुकाबले 8.7% ज्यादा है। वहीं अब देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,33,44,958 हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कोविड की वजह से 38 लोगों ने जान भी गंवाई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 38 लोगों की मौत के बाद अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,24,941 हो चुकी है। राहत की बात यह है कि देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 98.6% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 10,972 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 4,27,36,027 हो चुकी है। फिलहाल देश में कोविड के 83,990 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 2,303 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। केरल से सबसे ज्यादा 4,224 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 3,260 कोरोना के नए मरीज सामने आए। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली में 928 नए कोरोना मरीज मिले तो तमिलनाडु में 771 और उत्तर प्रदेश में 678 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इन 5 राज्यों में कोविड की स्थिति चिंताजनक है। कुल नए केसों में से 74.07% इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 14,91,941 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जिसके बाद देश में अब तक कुल 196,62,11,973 लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। कोरोना के नए मामलों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। ये सब वेरिएंट ज्यादा संक्रामक होता है और तेजी से फैलता है। इसके चलते देश में कोरोना के मामलों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं हैं और वो आसानी से घर पर ही ठीक हो रहे हैं। फिर भी लोगों को अभी एहतियात बरतने की जरूरत है और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद अहम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।